गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। मैं संदीप कुमार आज आपके सामने हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो हमारा सब्जेक्ट है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो बार बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन इस तरह से है कि इसका मैं डायग्राम आपको यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ कि इस तरह से एक वी ग्रूव होगा, इस तरह से एक वी ग्रूव होगा और इस वी ग्रूव में हमारे 3 रोलर होंगे। इस वी ग्रूव में यहाँ पे 3 रोलर होंगे। यहाँ पे 2 रोलर इस तरह से प्लेस किए जाते हैं इसमें, और एक रोलर यहाँ पे इस तरह से प्लेस है। तो यहाँ पे ये है और ये वी शेप में रखे हैं 3 रोलर। यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन में आपको फिगर दिया रहेगा, और यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा एंगल है, दोनों ओर से एंगल थीटा है जो इक्वल है। क्वेश्चन में कहा गएगा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा व्हेन ईच रोलर वेट इज W किलो न्यूटन। हर एक रोलर का वेट W किलो न्यूटन होगा, W किलो न्यूटन वेट होगा हर एक रोलर का। तो यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा है, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा व्हेन ईच रोलर वेट इज W किलो न्यूटन। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि जब ये रोलर जो है हमारे, ये 3 रोलर हैं यहाँ पे, इनके अज्यूम कर लेते हैं A B C। 3 रोलर है हमारे A B C। रोलर जो A है हमारा B और C पर रखा है, यानी रोलर A B और C पर रखा है, जिसका वेट इन दोनों रोलर पर इक्वली लग रहा है, और इसके वेट की वजह से इन दोनों रोलर पर एक्शन हो रहा है। तो अपोजिट में हमें पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन और रिएक्शन इक्वल होती हैं, रिएक्शंस हर एक एक्शंस के। तो इस पर एक्शन होगा इसका, तो इसी तरह से ए का एक्शन सी पर भी होगा, यानी हम यहाँ से ऐसे करें तो इसका एक्शन यहाँ पर बी पर होगा और सी पर भी एक्शन होगा। तो ये एक्शन कर रहा है ए रोलर सी पर भी और बी पर भी, तो अपोजिट में बी भी ए पर रिएक्शन करेगा और सी भी ए पर रिएक्शन करेगा। बट ये जो बी और सी आपस में रखे हैं, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पर नो रिएक्शन होगी बीच में। तो इस तरह से जब रोलर का वेट इक्वल है तो हम इनका फ्री बॉडी डायग्राम ले लेते हैं। ए पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये बी पॉइंट, इस तरह से हम तीनों को लेंगे। और ये जो ए है, ए रोलर का जो वेट होगा हमारा वो डाउनवर्ड ही नीचे की तरफ होगा W, और बी का भी हमारा वेट नीचे की तरफ होगा डाउनवर्ड, और सी का भी हमारा वेट डाउनवर्ड होगा, क्योंकि वेट इक्वल है तीनों के। इस तरह से अब ए के सेंटर से बी के सेंटर पर ये रिएक्शन लग रही है, और ए के सेंटर से सी के सेंटर पर भी रिएक्शन लग रही है। इस तरह से इस रिएक्शन को मैं R नाम दे दे रहा हूँ यहाँ पे बी से, और ये सी, और अपोजिट में बी ए पर रिएक्शन लगाएगा, ये इक्वल होगी। इसी तरह से यहाँ पर भी इसको मैं R1 नाम दूंगा, इसको R2। अब यहाँ पर ये है अब बी रोलर और सी रोलर इस सरफेस पर है, जो इंक्लाइंड सरफेस है थीटा एंगल से। बी इस सरफेस पर एक्शन कर रहा है, तो ये अपोजिट में रिएक्शन करेगा एक इस तरह से 90 डिग्री पे लेते हुए ये ऐसे एक्शन करेगा यहाँ से। तो ये इस तरह से एक रिएक्शन हमारी यहाँ पर लग रही होगी जो बी के सेंटर पर लगेगी। इसी तरह से सी के सेंटर पर भी एक रिएक्शन लगेगी। अब बात आती है इस एंगल की, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल इक्वली होगा थीटा के। ये एंगल जो है हमारा थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि W हमारा हॉरिजॉन्टली नीचे की तरफ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। तो वर्टिकल से ये एंगल थीटा बनाएगी कौन सी रिएक्शन? जो सरफेस की वजह से लगी हुई है यहाँ पे। ये किस तरह से होगा? अगर हमारा इस तरह से एंगल बनता है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि जब 90 डिग्री पर ये रिएक्शन ऐसे निकलेगी, और ये W जो वेट है नीचे की तरफ डाउनवर्ड वर्क कर रहा है यहाँ पे,
इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डाउनवर्ड जो है वर्क करेगा नीचे की तरफ W। हमें पता है 90 डिग्री एंगल है, ये टोटल हमारा जो है 90 डिग्री एंगल है और ये एंगल हमारा थीटा है। तो ये जो एंगल हमारा आएगा 90 माइनस थीटा आएगा, और ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री है परपेंडिकुलर। तो इस एंगल की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो थीटा आएगी, क्योंकि ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा, ये 90, और इस एंगल की अगर वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, मैं एक्स से जूम करके चलूँगा तो हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 होता है, तीनों को सम करेंगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू थीटा हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। मैं करके भी दिखा देता हूँ। 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180 अगर मैं लूँगा तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 90 180 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और थीटा आ जाएगा एक्स बराबर। यानी कि ये जो एंगल यहाँ पे है रिएक्शन और वर्टिकल के बीच का जो एंगल है वो थीटा यहाँ पे इस तरह से फाइंड आउट हो गया। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम हमारे हो गए इस तरह से। अब फ्री बॉडी डायग्राम जो मैं ए का लूँगा, ए रोलर का यहाँ पर इस तरह से। अब एक चीज़ हमें और यहाँ पे दिखाई दे रही है साफ कि अगर मैं इस सेंटर को मिलाऊंगा बी और सी के, यहाँ पर इक्वल ही है तो दोनों ही साइड से इक्वल एंगल है थीटा, यहाँ पर भी इक्वल हो गई, तीनों एंगल जो है इक्वल होंगे यहाँ पे। तो यानी इक्वल लेटरल ट्रायंगल बनेगा, यानी समबाहु त्रिभुज जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल तीनों रोलर का वेट इक्वल है और इधर से भी थीटा एंगल है, यहाँ से भी थीटा एंगल है। तो ये इक्वल लेटरल ट्रायंगल बनेगा। तीनों के सेंटर को मैं ड्रॉ करूँगा तो हमें पता है कि इक्वल लेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री। यहाँ पे मैं इसको 60 डिग्री लिख दे रहा हूँ, ये भी 60 होगा। अब ये 60 होगा तो ये एंगल भी हमारा 60 होगा और ये एंगल भी 60 होगा। ओके, आई होप इतना सभी को समझ आ रहा होगा। अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बना के आपको दिखाता हूँ ऊपर की तरफ। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए का फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह से होगा कि ये ए का सेंटर मैं ले रहा हूँ, ये ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ होगी, वेट जो है डाउनवर्ड वर्क करता है और ये एक रिएक्शन हमारी इधर से लग रही है, एक रिएक्शन इधर से लगेगी। जो रिएक्शन मैंने इधर R1 नाम दिया, इसको R2 नाम दिया। एंगल ये भी हमारा थीटा है, 60 डिग्री इक्वल रहेगा, ये भी 60 डिग्री इक्वल रहेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस होगा। यहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हमें करना होगा। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में क्या करते हैं हम कि जो भी फोर्स होता है हमारा, जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसके साथ में कोस में रिजोल्व हो जाता है। उसके साथ में किस में करते हैं, कोस में। तो R2 यहाँ पर है, इस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो यहाँ पर R2 cos 60 आएगा, R2 cos 60 आएगा। और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है, जैसे ये है इसके परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके साथ में R2 sin 60 आएगा। और डायरेक्शन इसकी ऐसे होगी और इसकी ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी, क्योंकि फोर्स को हमने इस ए की तरफ आते हुए दिखाया रिएक्शंस को। इसी तरह से R1 यहाँ पर रिजोल्व होगा, R1 cos 60, और यहाँ पर भी R1 sin 60 आ जाएगा। यहाँ पर भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। अब हमें पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या करते हैं हम, सिग्मा fx इक्वल टू 0, सिग्मा fy इक्वल टू 0, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन द एक्स एक्सिस इक्वल टू 0 और समीशन ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन द वाई एक्सिस इक्वल टू 0। तो fx की वैल्यू जब हम लेंगे स्टार्टिंग में, यानी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पर जितने भी फोर्स हैं वो कौन कौन से फोर्स हैं, R1 cos 60 बराबर R2 cos 60 इक्वल है। तो यहाँ से R1 की वैल्यू बराबर R2 आ जाएगी। यहाँ से cos 60 इक्वल इधर भी है, कैंसिल आउट होके तो R1 बराबर R2 आ गया, पहली वाली हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाने के बाद। सेकंड कंडीशन अब लगाएंगे Fy वाली कंडीशन यहाँ पर। तो Fy वाली यानी W डाउनवर्ड है और ऊपर की तरफ कौन सा है, इसको बराबर लेंगे। जो डाउनवर्ड है वो एक साइड ले लेंगे, जो अपवर्ड है उनको एक साइड लेंगे। तो यहाँ पे R2 sin 60 प्लस R1 sin 60 ले लेंगे। अभी हमने निकाला कि R1 बराबर R2 है, तो R1 बराबर R2 रहेगा। तो यहाँ पे 2R1 हम ले सकते हैं और sin 60 की वैल्यू हम ये ले लेंगे। तो W बराबर हम लिख लेंगे 2
R1 इक्वल टू साइन 60 इक्वल टू W। यहाँ पे हमने फ्री बॉडी डायग्राम ए लेके हमने ये सॉल्यूशन किया है। नाउ अब हम फ्री बॉडी डायग्राम या तो बी ले लें या सी ले लें, किसी का भी ले लेंगे। तो यहाँ से अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम अब लेता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी, अब बी का लेंगे। यहाँ पे बी का फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि इस तरह से ऊपर से बी पॉइंट पर रिएक्शन R1 है और डाउनवर्ड जो W है नीचे की तरफ वेट काम करेगा। और ये जो हमारी रिएक्शन है सरफेस की वजह से R यहाँ पे एज्यूम कर लिए मैंने, इसको एंगल जो है यहाँ पे थीटा है जो हमें फाइंड आउट करना है। ये ओरिएंटल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है और एंगल यहाँ पे 60 डिग्री होगा। अब इस R1 को यहाँ पे दो कंपोनेंट में रिजोल्व करना होगा। R1 को कैसे कैसे कि जैसे कि यहाँ पे R1 को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करना होगा। इसके साथ में एंगल बना रहा है तो R1 cos 60 आएगा। डायरेक्शन जो है ये ऐसे आएगी क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे ये दिखानी पड़ेगी हमें। और यहाँ पर इसके साथ में R1 sin 60 आ जाएगा, डायरेक्शन इसकी डाउनवर्ड दिखानी पड़ेगी। और ये R जो रिएक्शन है, R रिएक्शन को भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व करना पड़ेगा। इसके साथ में थीटा एंगल बन रहा है तो R cos थीटा यहाँ पर होगा और डायरेक्शन अपवर्ड इसकी दिखानी पड़ेगी हमें। और यहाँ पे R sin थीटा, इसकी डायरेक्शन हमें ऐसे दिखानी पड़ेगी। अब यहाँ पर भी हम कंडीशन लगाएंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाने के साथ में क्या होगा कि यहाँ पे जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे सिग्मा Fx इक्वल टू 0, सिग्मा Fy इक्वल टू 0। पहली कंडीशन हम लगाएंगे सिग्मा Fx इक्वल टू 0, सिग्मा Fx इक्वल टू 0 यानी R sin थीटा और इसके साथ में R1 cos 60 आ जाएगी। ये इक्वेशन हमारी, यहाँ पे हम इसको 1 ले लेते हैं, जूम कर लेंगे। इसी तरह से अब सिग्मा Fy इक्वल टू 0 वाली कंडीशन लेंगे। यहाँ पर R cos थीटा और ये डाउनवर्ड है W तो इस साइड में आएगा W, ये अपवर्ड है R cos थीटा और डाउनवर्ड है R1 sin 60। R1 sin 60 की वैल्यू डाउनवर्ड है तो इसको सोल्व करेंगे इस तरह से। हमने लास्ट अभी ऊपर निकाली थी W की वैल्यू, ये W बराबर 2R1 sin 60 हमने निकाला था। ये क्वेश्चन हमारी सेकंड हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे सेकंड से। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड, तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा R sin थीटा अपॉन R cos थीटा इक्वल टू ये ऊपर आ जाएगी हमारी टर्म R cos 60 अपॉन में W R1 sin 60 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसको हम क्या करेंगे अब स्टूडेंट्स, इसको ये इक्वल आ जाएगा हमारा, R से R कैंसिल हो जाएगा और tan थीटा इक्वल आएगा। अब R1 sin 60 है, ओ सॉरी R1 cos 60 है यहाँ पर, अपॉन में W की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 2R1 sin 60 इस इक्वेशन से। यहाँ से ये जो इक्वेशन हमने ए यहाँ पे एज्यूम की थी और यहाँ पर भी R1 sin 60। इस तरह से यहाँ पे 2R1 sin 60 और R1 sin 60 है तो इनको कॉमन लेंगे इस तरह से। तो tan थीटा की जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी हमारी, tan थीटा जो निकल के आएगा यहाँ पे cos 60 R1 और यहाँ पे 3R1 sin 60, 3R1 sin 60 आ गया। R1 से R1 कैंसिल हो गया। अब cos 60 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और 3 sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 √3 वैल्यू यहाँ पर आएगी इसकी, ठीक है। ये कैंसिल आउट होने के बाद 1/3 √3 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि tan थीटा इक्वल टू 1/3 √3 आ गया।
अब थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी स्टूडेंट्स, तो थीटा की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, अपने कैलकुलेटर में वैल्यू करेंगे और थीटा बराबर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, tan इनवर्स 1/3√3। कहीं क्वेश्चन में अगर ये होगा तो हम इसको ऑप्शन यहाँ पे टिक कर देंगे। और वैसे इसको कैलकुलेटर में अगर वैल्यू निकालेंगे tan इनवर्स दबाने के बाद 1/3√3, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी 10.89 डिग्री। यानी जो हमारा थीटा है ये वैल्यू आ गई हमारी 10.89 डिग्री। यानी कि हमने क्वेश्चन में हमें ना ही रोलर का वेट गिवन है, ना ही कोई डायमेंशन गिवन है, हमने इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया और थीटा एंगल हमने फाइंड आउट कर दिया है। हमने सिंपली 2 फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे लिए हैं 2 रोलर के, और फ्री बॉडी डायग्राम लेने के साथ में क्या किया है, हमने इक्विलिब्रियम मेथड यूज किया है और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हमने अप्लाई किया है। यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हमने ए में भी अप्लाई किया, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हमने बी में भी अप्लाई किया। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम रही हो तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नए और अच्छे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, उसके लिए आपको बेल आइकन पे हमारे क्लिक करिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। ओके, थैंक यू।